नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। रेडी है नीश भाई? ओके, क्वेश्चन चालू करो। हमारे साथ अभी मिस पिंक सिटी हैं जो अभी हाल ही में चुनी गई हैं और उनका नाम रोशनी सैनी है। तो हम रोशनी जी से बात करते हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड है और किस तरह से उन्होंने मिस पिंक सिटी का खिताब जीता है। तो आप सबसे पहले तो ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर इसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रोशनी सैनी है और मैं 21 साल की हूँ और मैं अभी MBA स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। और बैकग्राउंड मेरा ये है मॉडलिंग का कि पहले मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलता था मॉडलिंग में मेरे पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि मॉडलिंग एक नेगेटिव फेज़ है जो सब लोगों को पता रहता है कि मॉडलिंग अच्छा नहीं होता। और बट मेरा डेडिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैंने 2 साल लगाए अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए। और जब फाइनली जब शो के दिन फिनाले के दिन जो मेरे सामने बैठे थे, तो आई वाज सो हैप्पी कि मेरी फैमिली मुझे आज सपोर्ट करे और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग पहले मुझे सपोर्ट नहीं करते थे वही आज एज अ सपोर्टर बन के मेरे सामने बैठे, मुझे हिम्मत दे रहे कि डू योर बेस्ट। ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड। या अच्छा, तो ये मिस पिंक सिटी 2022 जी आप हैं, तो इसके जो कंपटीशन है वो उसके क्या प्रोसीजर है और कब शुरू हुआ वो और कब उसका फाइनल हुआ? जो मिस पिंक सिटी है इसके ऑडिशंस 2 ऑडिशंस हुए थे और 2 ऑडिशंस में से ऑलमोस्ट 2000 गर्ल्स है वो ऑडिशंस देने आई थी। उसमें से 12 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद टॉप 8 गर्ल्स फाइनलाइज हुई। टॉप 8 में से टॉप 5 होता है। बट इसके बीच में यहाँ पर हमें 7 डेज़ की वर्कशॉप होती है जहाँ हमें सिखाया जाता है कि आपको कैसे बात करनी चाहिए, कैसे आपको खुद को स्टाइल करना चाहिए, कैसे ग्रूम करें और कैसे खुद को प्रेजेंट करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारा एक टैलेंट राउंड होता है जहाँ पे आपको दिखाना होता है कि आप में क्या टैलेंट है, आप सबसे अलग क्यों है। तो इस बेसिस पे विनर डिसाइड किए जाते हैं। अच्छा, तो अभी ये 2000 जो गर्ल्स थी उनमें से आप चुनी गई हैं जी और ये बड़ा प्राउड मोमेंट है आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी। बिल्कुल। तो अभी चूँकि आप पिंक सिटी की क्वीन बन गई हैं एक तरह से, और अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, किस लेवल पे आप जाना चाहेंगी और क्या तैयारी अभी आप कर रही हैं? जो मिस पिंक सिटी है वो जयपुर लेवल का था जी तो मैं चाहूँगी कि मैं पूरे राजस्थान का नाम रोशन करूँ, सिर्फ जयपुर का ही नहीं। जी और राजस्थान के साथ साथ मैं इतना खुद को प्रिपेयर करूँ कि मैं इंडिया का नाम पूरे यूनिवर्स में लाऊँ कि हाँ, रोशनी सैनी मिस इंडिया। तो मैं आगे लेवल पे जाना चाहूँगी, सिर्फ जयपुर तक ही सीमित नहीं रखना चाहूँगी खुद को और मैं मिस राजस्थान दैन मिस इंडिया करना चाहूँगी। मिस वर्ल्ड भी? जी बिल्कुल, मिस और वर्ल्ड मिस न्यू यूनिवर्स बोथ। अच्छा, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं ही। थैंक यू। इसके अलावा जो आपने जैसे अभी बताया कि आपको वो ट्रेनिंग उन्होंने दी जी थी, लेकिन चूंकि अब आप बड़े कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई मतलब खुद ही आप इतने प्रिपेयर हो गए या अभी आपको कोई और तैयारी करनी होगी और कहाँ से करनी होगी? ठीक है, देखिए हम खुद जितना सीख सकते हैं हम उतना कोशिश करते हैं, बट हमें कहीं और से सीखने को मिलता है वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम खुद को एक जगह तक ही समझ पाते हैं कि हाँ हमें ये बुरा है, हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पर जब हम किसी और अकेडमी से या कुछ भी कहीं और से सीखते हैं हम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो हमारे पिंक सिटी की अकेडमी भी है जो फैब में स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं वो ज्वाइन करूँगी जहाँ पर हमें बहुत कुछ सिखाया जाएगा। लाइक ग्रूमिंग होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट होगा, स्किन केयर होगा, योगा सेशंस होंगे, डाइट सेशंस होंगे, खुद को प्रेजेंट कैसे करना, सब कुछ वहाँ सिखाया जाएगा। तो मैं उसका पार्ट बनूंगी ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करके आगे जा सकूं। अच्छा जी, तो अभी मतलब आप फुल टाइम एक इसमें मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ही आप पार्टिसिपेट करेंगे? जी। इसके अलावा आपने अपने जीवन का लक्ष्य कुछ और भी निर्धारित किया है?
जी, मैं एक एमबीए स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। एंड मैं अपनी पढ़ाई को भी साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि आप एक ही जगह पर खुद को इम्प्रूव नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही जगह के डेवलप किए जा रहे हैं। आपको एक ऑल राउंडर पर्सन होना चाहिए, एक परफेक्ट इंसान होना चाहिए। तो पढ़ाई को भी साथ में रखें, अपने ड्रीम को भी साथ में लेके चलना चाहिए। जी। तो अभी आपकी जैसी जो बिल्कुल जो नई बच्चियां हैं जी। जो चाहती हैं कि आपकी तरह ही वो कोई खिताब जीतें जी। और जिन्होंने सपने सजो रखे हैं इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के, उनके लिए आप क्या सलाह देने चाहेंगे और क्या उनको एक तरह के टिप्स देना चाहेंगे? जो प्रॉब्लम मैंने फेस की मैं पहले बताना चाहूँगी। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सुंदर लड़कियाँ हैं और बहुत टैलेंटेड गर्ल्स है वहाँ पर, और कुछ गर्ल्स थी जो बहुत एक्सपीरियंस लेकर आई थी, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे शो में गई थी, तो मुझे थोड़ा सेल्फ डाउट हुआ कि यार ये बहुत अच्छा कर रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी, वो सुंदर है, मैं नहीं हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, खुद को कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप में बेस्ट है। आप खुद से दूसरों को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? तो आपका ये है कि अगर आप जाना चाहते इस फील्ड में आगे, तो आप अपने 100 नहीं, आप अपने 110% दीजिए, और कभी भी खुद को कंपेयर नहीं करना, जस्ट गिव योर बेस्ट। जी। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह के बारे में तो आपने बता ही दिया कि अभी जैसे पिंक सिटी में शुरू होने वाला है। जी। तो और इसके अलावा कोई मैसेज, जैसे कोई कॉन्टेस्ट होती है तो उसमें कोई मैसेज होता है कि सेव द अर्थ, सेव एनवायरनमेंट, या कोई और जैसे पावर्टी एलिवेशन का, तो इस तरह का कोई आप भी अपनी तरफ से कोई ऐसे अभियान से जुड़ना चाहेंगी जो एक समाज को एक नया मैसेज दे कि मैं ये काम उस पर करूँगी आगे जा करके? तो ऐसा भी कोई प्लानिंग है? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगी सौम्या जी मैम का, जिन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फॉर स्वच्छता दौड़। तो मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ अपने घर को ही अपना नहीं माने, पूरे जयपुर को अपना माने, क्योंकि जब आप पूरे जयपुर को अपना मानेंगे तभी आप जयपुर को एकदम स्वच्छ, सुंदर और साफ़ रख पाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जयपुर को खुद का माने और उसको सुंदर करें, स्वच्छ करें। और मैं यंग जो है बच्चे, उनको ये कहना चाहूँगी, कभी भी अपना ड्रीम सेक्रीफाइस नहीं करें, क्योंकि अगर आप सच्ची में किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है तो एक ना एक दिन वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस आपको उसके लिए डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, मेहनत करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। गोपाल जी भी हैं और ये वैसे बीजेपी के नेता भी हैं और केकड़ी विधानसभा के प्रभारी लगाए हुए हैं आजकल। और चूँकि रोशनी अभी पिंक सिटी मिस पिंक सिटी बनी है तो इनको भी बड़ा खुशी है और ये अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के बड़ा पहले एक तरह से चिंतित थे, शुरुआत में रोशनी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब हम उनसे पूछना चाहेंगे कि अब उनको कैसा फील होता है। पहले तो आप सभी चैनल वालों का धन्यवाद और मेरा नमस्कार। आज बेटी मेरी मिस पिंक सिटी बनी है तो अच्छा लगता है, गर्व भी महसूस होता है, लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिव फॉल भी हैं, आपको पता है। लेकिन फिर भी हम लोग संतुष्ट हैं, अच्छा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम लोग भाई साहब के, भवानी जी की सानिध्य में सीएम साहब से भी मिल के आए, उन्होंने भी अच्छा मिले। और मैं बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा कि बच्चे अगर कुछ भी अगर फील्ड सोच रखा है और उसमें जाना चाहते हैं तो बेशक जाएं और उसमें अपना 100% योगदान दें और उसमें सक्सेस प्राप्त करें। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सभी को, सभी यूथ को। तो अभी रोशनी का क्या भविष्य, आप किस तरह रोशन करेंगे, आप उसमें कैसे सहयोग करेंगे? देखिए, रोशनी का भविष्य के लिए जो एक माता पिता इसके अच्छाई के लिए जो कर सकते हैं वो मैं 100% दूंगा। बाकी जैसा गोविंद का आशीर्वाद होगा वैसा रोशनी के साथ होगा, हमारे साथ होगा। हम पूरा इसको सपोर्ट करेंगे, जैसा भी ये चाहेगी वैसा हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे। मिस पिंक सिटी बनी है हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है? आप अपना नाम भी बताइए और साथ में कैसा महसूस कर रहे हैं? नमस्कार, मैं सुशीला सैनी, रोशनी की मदर जी। देखो, जीतने के बाद में तो सबको अच्छा ही लगता है, खुशी तो होती है जीत की। जी, अभी रोशनी ने बताया कि शुरुआत में आपने उसको सपोर्ट नहीं किया था, तो अब सपोर्ट करने लग गए हैं आपकी, मतलब आपने कभी सोचा था कि आपकी बेटी मिस पिंक सिटी बन सकती है? नहीं, पहले तो यही सोचा था कि बच्चे कुछ भी बोलते हैं कि ये करना है, कई जैसे होते हैं फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि हाँ तू ये कर ले, तू वो कर ले, मतलब फ्रेंड्स बोलते हैं इसलिए बच्चों को शौक चढ़ जाता है। लेकिन ये बोली नहीं मम्मी करना है करना है।
मैं कि ठीक है बाबा, फिर इसके फादर को मनाया कर लेने दो, अभी इनकी उम्र है ये करने की, अपन अगर इनको नहीं देंगे अपन मौका तो इन्हें टैलेंट कैसे दिखाएंगे। मैं कि चलो ठीक है एक बार करने दो, ये एक ही बार में जीत गई तो खुशी तो होती है और अच्छा भी लगता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी बेटी मतलब किस लेवल तक, आप क्या इनके बारे में? नेशनल लेवल तक। नहीं, अच्छा लगता है, अभी अगर आगे जाना चाहती है तो अच्छी बात है ये तो। आप पूरा सपोर्ट करेंगे? जी बिल्कुल। और जो दूसरी जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं और बच्चों की, उनको जी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैसेज तो यही है कि जो अगर बच्चों का ड्रीम है, जो मतलब उनका मन है जो करने का, वो करेंगे ना, वो उसी में सक्सेस होंगे। जो अपन उन पे फोर्स करेंगे ना, वो काम नहीं कर पाएंगे वो। तो मैं तो यही कहूँगी कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को, कि एक बार वो खुद के मन की भी करें। बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष सदस्य हमारे साथ राजस्थान धरोहर सदस्य और कांग्रेस के नेता तथा सैनी समाज के भी जो एक बड़े नेता हैं, बड़ी शख्सियत हैं, वो हमारे साथ में हैं। और वो चूँकि जो अभी रोशनी जो मिस पिंक सिटी बनी है, उनके चाचा भी हैं। तो हम बात करते हैं श्री भवानी सिंह जी से। सर, ये रोशनी ने अभी मिस पिंक सिटी का खिताब जीता है, तो आपको कैसा लग रहा है? और आप मतलब इसको लेकर के क्या सोचते हैं कि ये बच्चों को किस फील्ड में जाना चाहिए? ये ऐसा देखिए, सबसे पहले तो रोशनी ने जो खिताब जीता है मिक्स पिंक सिटी 2022 जयपुर का, इसके लिए मेरी तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिला के लाया हूँ इनको। अच्छा। पूरी सरकार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इसको, ये आगे बढ़े। और मुझे खुशी इस बात की है, खैर एक मिस पिंक सिटी बनना था 2000 में से, वो जयपुर की बनती, लेकिन प्राउड मुझे इस बात का है कि मेरे समाज की बेटी, और दूसरा प्राउड ये कि मेरी विधानसभा की बेटी, 8 विधानसभाओं में से मेरी विधानसभा की बेटी ये खिताब जीत के आई है। तो खास करके मेरे सांगानेर विधानसभा के प्रत्येक लोगों को गर्व है कि हमारी सांगानेर विधानसभा की बेटी है जो ये खिताब जीत के आई है। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और मेरी तरफ से संदेश तो यही रहेगा, ये बेटी आगे बढ़े। आज तो जयपुर में सांगानेर का नाम रोशन किया है इन्होंने, और अब ये राजस्थान में जयपुर का नाम रोशन करे, राजस्थान खिताब जीते और मिस इंडिया का खिताब जीते, ये मेरी ओर से शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से मैं उन बच्चों के माता पिताओं को भी अपील करना चाहूँगा। इसके साथ में 2000 बच्चियाँ थी, तो कहने का मतलब 1999 बच्चियाँ असफल रही और एक बच्ची जीत के आई है। उनको कभी भी बैड फील महसूस नहीं करना चाहिए। ये कंपटीशन होता है, हार जीत चलती रहती है, ये हॉबी होती है। उस हॉबी में कोई जीतता है, कोई हारता है। हारने का मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठ जाएं। आप कम से कम उस लाइन में तो खड़े थे जिनमें मिस पिंक सिटी के लिए अवार्ड के लिए 2000 लोग थे, तो आप हारे नहीं हैं, आप भी जीते हैं, क्योंकि आप ही ने तो रोशनी को जिताया है। अगर आप 1999 में नहीं हारते तो रोशनी थोड़ी जीतती। तो इसलिए आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आगे आप मेहनत करते रहें, आपके टैलेंट को दिखाते रहें, निश्चित तौर पे आपको सफलताएं मिलेगी। और माता पिता को भी कहना चाहूँगा कि बच्चों की भी, जैसे कि अभी श्रीमती सुशीला जी जो है, इनकी मदर है, इन्होंने बच्चों के लिए कहा कि जैसे ये खुद पहले बच्ची को सपोर्ट नहीं करती थी और बाद में लगा कि मुझे सपोर्ट करना चाहिए। बच्ची की हॉबी है, बच्चों का जो टैलेंट है वो बच्चों के अंदर होता है। माँ बाप को तो सिर्फ उसको पुश करना पड़ता है, उसको साथ देना पड़ता है। तो माता पिता को उनको साथ देना चाहिए, जो बच्चों की हॉबी है उसके साथ चले, उनको सपोर्ट करें, तो निश्चित तौर पे वो मुकाम पे पहुँचेंगे। थैंक यू। कॉन्टेस्ट में भाग लेने का ख्याल कब से आया और आपको ये कॉन्फिडेंस कब आया कि आप इसको जीत भी सकते हैं? जब मैं छोटी थी तो मैं मम्मी पापा के साथ घूमने जाती थी बाहर, तो मैं देखती थी कि रोड्स पे बहुत बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही है मॉडल्स के साथ, लाइक वो लहंगा शूट कर रही है तो ज्वेलरी शूट कर रही है, तो वहाँ पे था। तो मैंने सोचा कि यार कितनी अच्छा लग रहा है ना अगर मैं यहाँ पे होती तो तब से मेरे माइंड में था कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है कि जहाँ पे मैं लोग मुझे जाने कि हाँ ये रोशनी है। तो तब से मेरा ड्रीम था कि मैं यहाँ पे आना चाहूँ। और कॉन्फिडेंस की बात रही तो मेरा बीच में बहुत कॉन्फिडेंस डाउन गया था, बट मैंने खुद को पावर अप करा कि नहीं, ऐसा अगर मैं डाउन हो जाऊँगी तो मैं कैसे जीतूँगी। किस तरह पावर अप किया आपने? जी मैंने पावर अप करा जी, मैंने खुद को इमेजिन करा विथ दिस क्राउन। मैंने खुद को इमेजिन करा कि अगर
मैं लूज़ कर जाऊँगी यहाँ पर, तो ये क्राउन में कैसे लेकर आऊँगी। तो मैंने खुद की वो इमेज सेट करी मेरे माइंड में कि दिस इज़ रोशनी विद द क्राउन, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस गेन करता गया। जी, थैंक यू।